आज हम देखेंगे एसिड और बेसिस में कॉमन क्या होता है और इनकी स्ट्रेंथ का पता कैसे लगाया जाए। इस वीडियो में हम देखेंगे सारी चीजें पीएच के बारे में। एसिड बेसिस में वाटर के रोल को डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज, एसिड और बेसिस में कॉमन चीज क्या है? दोनों अलग अलग हैं, बट एक चीज कॉमन है, आयंस। राइट? एसिड को पानी में डालोगे तब भी आयन मिलेगा, बेस को पानी में डालोगे तब भी आयंस मिलेंगे। राइट? अब इन आयंस की वजह से क्या होता है, जैसा हमने पहले देखा था, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाता है एसिड और बेसिस में। राइट? एसिड के लिए अगर कोई भी एसिड, HX मतलब कोई भी एसिड, अब यहाँ पे X की जगह कुछ भी आ सकता है, ठीक है? जैसे क्लोरीन लगा लो तो HCl हो जाएगा। राइट? तो किसी भी एसिड को अगर तुमने पानी के साथ रिएक्ट करवाया, एक्वस मतलब क्या होता है? पानी में डिसॉल्व चीज। राइट? पानी के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या होगा? H प्लस मिल जाएगा और X माइनस मिल जाएगा। अब इसमें से हमारे काम का क्या है? H प्लस आयन हमारे काम का है। राइट? इसके एग्जाम्पल्स देखिए, अगर HCl को ब्रेक करो H प्लस Cl माइनस, HNO3 को ब्रेक करो H प्लस NO3 माइनस, CH3COH को ब्रेक करो, यहां से ब्रेक होगा H प्लस CH3COO माइनस। ठीक है? तो ये सारे एसिड्स हैं, सबने हमें H प्लस आयंस दिए हैं। अब देखते हैं बेस। अगर तुम बेस को पानी में डालोगे तो क्या होगा? MOH एक जनरल फॉर्म है। M मतलब कोई सा भी अलग तुम चीज लगा दो, जैसे मेटल मतलब NaOH लगा दिया तुमने, ठीक है? तो ये एक बेस बन गया। अब इसको अगर एक्वस किया है मतलब पानी में डिसॉल्व किया है तो क्या होगा? ये ऐसे ब्रेक होगा, M प्लस मिल गया हमें, OH नेगेटिव आयन, हमारे काम का क्या है? OH नेगेटिव आयन है। एग्जाम्पल्स देखें, अगर NaOH यहां से ब्रेक होगा, OH नेगेटिव आयन दे देगा, KOH भी K प्लस OH नेगेटिव, NH4OH ये मिल गया तुम्हें अमोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन मिल गया। राइट? तो एसिड ने क्या किया था? H प्लस आयन्स दिए, बेस ने OH नेगेटिव आयन दे दिए। ठीक है? अब देखो, एल्कली। एल्कली नाम का कुछ तुमने कभी पहले सुना होगा। एल्कली और बेस, हम कभी कभी बेस को एल्कली भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि एल्कली एक ऐसा बेस होता है जो पानी में डिसॉल्व हो सकता है। सारे बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं एल्कली। और इनकी प्रॉपर्टीज भी कैसी होती है? जैसी बेस की होती है, सोपी टू टच, बिटर इन टेस्ट और कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव मतलब बताया था, जब ऑक्सीजन का असर हो जाता है किसी मेटल पे। राइट? तो ये कोरोसिव होता है। ठीक है? अब इससे हमें क्या पता चला? सारे बेसिस तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, मतलब सारे बेस जो हैं वो एल्कली नहीं हो सकते, लेकिन सारे एल्कली बेस जरूर होंगे। मतलब ये तुम्हारा बेस है, ठीक है? अब ये सारे एल्कली हैं क्या? नहीं है, ये बेस है। ठीक है? अब इसमें से कुछ बेस जो पानी में मिल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, वो होंगे तुम्हारे एल्कली। ये वेन डायग्राम। ठीक है? सारे बेसेस एल्कली नहीं होते, लेकिन सारे एल्कली बेस होते हैं। क्लियर? अब देखते हैं वाटर का रोल एसिड और बेसिस में। पहले हमने थोड़ा थोड़ा सा रोल देखा था, अब इसे डिटेल में पढ़ेंगे। वाटर एसिड और बेस को आयंस में ब्रेक कर देता है। जब भी कोई चीज आयंस में टूटती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आयोनाइजेशन। ठीक है? आयंस में टूट जाना। राइट? अब आयंस सिर्फ आयंस होते हैं जो रिएक्शन करवाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, मतलब वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि कोई मॉलिक्यूल। क्या रिएक्शन करवाता है? सिर्फ आयंस रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है? और एसिड और बेस का जो बिहेवियर होता है वो सिर्फ हमें एक्वस मीडियम में देखने मिलता है। मतलब सिर्फ वाटर में अगर ये डिसॉल्व होंगे तभी एसिड और बेस का बिहेवियर शो होगा, हमें देखने मिलेगा, क्योंकि वाटर में ही हमें आयंस देखने को मिलते हैं। राइट? अब देखो, H प्लस आयन जो है, कोई भी आयन अकेला नहीं एग्जिस्ट कर सकता, अनस्टेबल हो जाता है। तो H प्लस आयन जो है, उसी सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल्स और होंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेता है? H3O प्लस आयन। इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। देखो, H2O था, उसमें एक और H ऐड हो गया तो क्या बन गया? H3O बन गया। अब क्योंकि एक और H ऐड हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन यूज हो गया ना, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया उस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर।
इस आयन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल पार्टिकल जो है, जो रिएक्शंस करवा रहा है, वो कौन सा है? हाइड्रोनियम आयन है। H प्लस अकेला नहीं रह पा रहा है ना, तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना रहा है, और ये हाइड्रोनियम आयन रिएक्शंस करवा रहा है, राइट? अब जब तुम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको तुमने रिएक्ट करवाया NaCl के साथ, सॉलिड NaCl, सोडियम क्लोराइड के साथ। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सॉल्ट होता है। इसके साथ रिएक्ट करवाया तो इसने Na2SO4 बना लिया और एसिड बना लिया। ठीक है, और अब ये एसिड किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है। एसिड जो है HCl की गैस इवॉल्व हो गई है। ठीक है, ड्राई HCl गैस जो है, ये किसी भी लिटमस का कलर चेंज नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये ड्राई है, मतलब इसमें पानी नहीं है, और अब क्योंकि ये ड्राई है इसीलिए ये H प्लस आयन तो दे नहीं पा रही, तो ये किसी भी लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करेगी। दूसरी चीज, HCl गैस को अगर वेट लिटमस पेपर के साथ ट्रीट करोगे, मतलब तुमने लिटमस पेपर को ही वेट कर दिया है, तो क्या होगा? ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में बदल जाएगा। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया था ना, BB, मतलब बेस हमेशा कौन से कलर में चेंज करता है लिटमस को? कोई भी लिटमस हो, ब्लू कलर में चेंज करता है। और एसिड हमेशा कौन से कलर में चेंज करता है? कोई भी लिटमस पेपर हो, रेड कलर में चेंज करता है। ARBB, ठीक है, या फिर BBAR, जैसे भी तुम्हें याद हो जाए, राइट? अब देखते हैं एक फेनोमेना, डिसोल्यूशन और डाइल्यूशन। देखो, जब भी H2SO4 को तुमने रिएक्ट करवाया अभी NaCl के साथ, HCl गैस निकल गई। ठीक है, अब ऐसी प्रोसेस जिसमें एसिड या बेस बना है, इसको तुम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन। कभी भी किसी चीज को तुम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो वो हो गया डिसोल्यूशन। अब ये जो डिसोल्यूशन है इनका, वो एक्सोथर्मिक होता है। एक्सो मतलब बाहर, हीट को बाहर कर देने वाला रिएक्शन। ठीक है, जहां पे हीट रिलीज होती है। तुमने अगर बीकर में एसिड या बेस को पानी में मिलाया तो वो बीकर बाहर से वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तुमने शायद लैब में किया होगा, नहीं भी किया हो तो अगर H2SO4 में सोडियम हाइड्रोक्साइड की पैलेट्स डालोगे, वो जो ऐसे छोटी छोटी सोडियम हाइड्रोक्साइड्स होती है ना, पैलेट्स व्हाइट कलर की, वो डालोगे तो बीकर तुम्हें वार्म फील होगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, राइट? ये हमने डिसोल्यूशन देखा, डिसॉल्व हो गया। अब डाइल्यूशन क्या होता है? इमेजिन करो तुम्हारे पास एक ग्लास है, उसमें वाटर फिल्ड है, राइट? अब तुम्हें कोई भी तुम्हारी पसंद का कोई शरबत दे दिया गया, तुम इसमें मिला लो और पी लो। ठीक है, तो तुमने मान लो रूह अफ़ज़ा इसमें मिलाया, अच्छे से डिसॉल्व किया, अब तुम्हें पीना है तो तुम बहुत सारा मिलाओगे, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? एकदम डार्क रेड कलर हो जाएगा। अब तुमने क्या किया? ये जो ग्लास में तुम्हारा शरबत बना हुआ है, उसको तुम एक दूसरे ग्लास में आधा ट्रांसफर करो। अब उस आधे शरबत में तुम और पानी मिला लो, अब कलर कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा लाइट रेड हो जाएगा। अब सेम तुम वापस रिपीट करो, इस ग्लास में से आधा तुमने रूह अफ़ज़ा लिया और उसमें फिर पानी मिला दिया आधा, तो और लाइट। ऐसे करते करते एक स्टेज आएगी कि वो पानी के जैसा दिखने लगेगा। तो ये जो तुम पानी मिला मिला के कर रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। ठीक है, कोई भी सोल्यूशन में जब तुम पानी मिला देते हो, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम कर देते हो। अब यहाँ पे कलर क्यों तुम्हें कम कम दिखता जा रहा है, लाइट लाइट दिखता जा रहा है? क्योंकि वो जो रूह अफ़ज़ा के पार्टिकल्स हैं, वो कम होते जा रहे हैं सोल्यूशन में। तो तुमने क्या किया? कम कर दिया आयंस को। कैसे करेंगे हम एसिड और बेस में, ये देखते हैं, राइट? एसिड है तुम्हारे पास, तुम उसे एज इट इज कॉन्सेंट्रेटेड तो यूज करोगे नहीं, वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कभी भी तुमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देखा है? वो हल्का सा येलोइश कलर, या फिर नाइट्रिक एसिड HNO3, ये हल्के से येलोइश कलर में और बहुत ही थिक दिखते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसा का ऐसा हमें यूज नहीं करना है, हम इसमें वाटर मिला के इसे डाइल्यूट कर देते हैं, मतलब एसिड का अमाउंट कम कर देते हैं उसमें। ठीक है, वाटर मिला के। अब वाटर मिलाने की प्रोसेस क्या है? तुम सीधे बस एसिड लेके या वाटर लेके उसमें एसिड डाल दोगे, ऐसा कुछ करोगे क्या? नहीं, कुछ प्रोसेस होती है। कैसे करोगे? तुमने एक बीकर लिया, उसमें तुमने वाटर फिल कर दिया। ठीक है, अब तुम इसमें स्ट्रॉ की हेल्प से धीरे धीरे से एसिड को पोर करोगे, और वो ड्रॉपलेट्स बन के इसमें गिरना चाहिए। अगर तुमने डायरेक्टली पोर कर दिया तो क्या होगा? रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बहुत एक्सेस हीट निकलेगी और तुम्हारा बीकर ब्रेक हो सकता है। ठीक है, और ऑब्वियसली एसिड स्प्लैश होगा तो स्किन को भी हार्म करेगा।
राइट। तो तुम धीरे धीरे से वाटर तुमने लिया, वाटर के अंदर तुम एसिड की ड्रॉप्स डालोगे और उसे मिक्स करोगे। ये तरीका होता है परफेक्ट डाइल्यूशन का, राइट। डाइल्यूशन क्या है ये समझ में आया। हम क्या कर देते हैं, स्ट्रेंथ कम कर देते हैं, और कैसे करते हैं ये समझ आए, ठीक है। अब देखो, तुमने अभी हमने बात की कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसको हम वीक कर देते हैं, मतलब डाइल्यूट कर देते हैं। तो हम स्ट्रेंथ कैसे पता लगाएं कि एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रेंथ क्या होती है कि एक सोल्यूशन कितना एसिडिक या कितना बेसिक है, ये पता चलेगा। अब स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, एसिड या बेस की। एसिड की स्ट्रेंथ H प्लस आयन पे, मतलब जितने ज्यादा H प्लस आयन होंगे एसिड उतना ज्यादा एसिडिक होगा, राइट। बेस की स्ट्रेंथ OH नेगेटिव पे, जितने ज्यादा OH नेगेटिव उतना बेसिक बेस होगा, ठीक है, उतना ज्यादा बेसिक बेस होगा। ज्यादा आयंस ज्यादा स्ट्रेंथ। अब हम देखते हैं पता कैसे लगाएंगे। सबसे पहला यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर्स को मिला के बनाया गया एक इंडिकेटर। सोल्यूशन फॉर्म में भी होता है और स्ट्रिप के फॉर्म में भी होता है, जैसे पीएच स्ट्रिप होती है ना, पीएच स्ट्रिप के फॉर्म में भी होता है, ठीक है। अब उसको तुम सोल्यूशन में डालोगे, उसके अलग अलग कलर चेंजेस होते हैं। अब वो रेड और ब्लू जैसा नहीं है कि सिर्फ रेड ब्लू में हो सकता है, ब्लू रेड में हो सकता है। ये बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ कलर्स देता है। कौन से, अभी अब आगे देख रहे हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कितनी स्ट्रेंथ है एसिड या बेस की, ठीक है। और एक होता है पीएच मीटर। पीएच मीटर सबसे एक्यूरेट स्ट्रेंथ बताता है एसिड या बेस की, लेकिन ये अभी हम 10th क्लास में यूज नहीं करते, आगे जाके यूज करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या यूज करते हैं, मेन पीएच स्केल, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। पीएच स्केल का नाम क्यों पीएच पड़ा। पी का मतलब पोटेंशियल ऑफ, एच का मतलब हाइड्रोजन। तो पीएच क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन आयंस है। ये जर्मन वर्ड से आया है पोटेंस। पोटेंस का मतलब ही क्या होता है, पावर होता है, राइट। पीएच स्केल 0 से 14 तक की रेंज में होता है। एक स्केल है, उसमें 0 से 14 तक के डिवीजन बने हैं, और तुम्हें अलग अलग कलर्स देखने मिलेंगे, ठीक है। पानी का पीएच कितना होता है, 7, न्यूट्रल, वो सबसे सेंटर में होगा। अब तुम सेंटर से इस तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड मूव करोगे तो सोल्यूशन कैसा होता जाएगा, एसिडिक होता जाएगा। राइट हैंड साइड जितना मूव करोगे सोल्यूशन बेसिक होता जाएगा, ठीक है। अब अगर किसी सोल्यूशन का पीएच 6 है और किसी सोल्यूशन का पीएच 3 है, तो कौन सी सोल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगी, 3 वाली सोल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगी। मतलब जितना ज्यादा तुम दूर जाओगे 7 से उतना ज्यादा एसिडिक होता जाएगा। 0 सबसे ज्यादा एसिडिक। वैसे ही सिमिलरली अगर एक सोल्यूशन 9 है और एक 13 है, तो कौन सी ज्यादा बेसिक होगी, 13 वाली सोल्यूशन ज्यादा बेसिक होगी। जितना तुम 7 से दूर जा रहे हो उतनी बेसिसिटी बढ़ रही है। ये सारे इसके इंडिविजुअल कलर्स हैं, कौन से पीएच पे कौन सा कलर हमें दिखेगा, राइट। देखो, कुछ कॉमन पीएच वैल्यूज हैं, जैसे HCl की वैल्यू 1 पीएच होता है उसका, कितना ज्यादा एसिडिक है 1 पीएच, और यही HCl हमारे स्टमक में होता है, ठीक है। लेमन जूस 2, विनेगर का पीएच 3, प्योर वाटर, अगर वाटर प्योर है बिना किसी इम्प्योरिटी के, आयंस के, तो 7 पीएच। बेकिंग सोडा 8 to 9 होता है। सोप, साबुन 10 होती है, तभी बोलते हैं ना साबुन स्लिपरी फील होती है, उसका पीएच बेसिक है 10 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड 13 to 14 सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और NaOH, ठीक है। अब पीएच हमें पढ़ना ही क्यों, ये एक स्केल है, इसमें देख के हम बता देंगे कि सोल्यूशन कैसी है, एसिड है या बेस है। पर ये पढ़ना ही क्यों, ये बहुत सारी चीजों में काम आता है, जैसे सॉइल का ट्रीटमेंट। अब तुम एक किसान हो, तुम्हें खेती करनी है, तो पहले पता लगाओगे कि तुम्हारी सॉइल जो है, मिट्टी, वो एसिडिक है या बेसिक है, तो ये इस पीएच की मदद से लगाओगे। वाटर बॉडीज, पानी के अंदर जो चीजें हैं वो कैसी हैं, हमारी बॉडी का पीएच, टूथ डिके कैसे हो जाता है, रेन वाटर, ये सब अभी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का क्रिटिकल पीएच क्या होता है, 7 से 7.8, मतलब स्लाइटली बेसिक, बिल्कुल स्लाइटली बेसिक, ठीक है। अब जो मेटाबॉलिक फंक्शंस है, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर चीजें हो रही, जैसे डाइजेशन, वो सब कैसे होगा, इसी पीएच रेंज के अंदर होगा। अगर पीएच थोड़ा सा भी कम या ज्यादा होता है तो ये फंक्शंस में डिफिकल्टी आ जाती है, जैसे कि एसिडिटी होना, तो पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एसिड बढ़ गया पेट में, पीएच कम हो गया, ठीक है, इसलिए हम उसे बैलेंस करने के लिए बेस लेते हैं, राइट। एक्वेटिक लाइफ, जो पानी में लाइफ है, 5 पॉइंट, अगर एसिड रेन हो गई, अब एसिड रेन का पीएच कितना होगा, 5.6 से कम। देखो, ये एसिड है 7 के आगे,
इससे भी कम अगर पानी में एसिड हुआ तो वो एसिड रेन कहलाती है। अब वो एसिड रेन वाटर बॉडीज में जाके मिलेगी और क्या कर देगी, एक्वेटिक लाइफ को डिफिकल्ट होगा सरवाइव करने में, राइट। तो इसीलिए एसिड रेन बचाने के लिए पोल्यूशन को कम करना पड़ता है, राइट। प्लांट ग्रोथ, जैसा कि अभी हमने सॉइल ट्रीटमेंट में देखा, प्लांट ग्रोथ किस स्पेसिफिक पीएच पे होगी, वो पीएच हम उसे प्रोवाइड करेंगे सॉइल को ट्रीटमेंट देके, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पीएच की प्रॉब्लम कब इन्वॉल्व होती है, अगर एचसीएल बढ़ गया, स्टमक में पेन होने लगेगा, एंटासिड लेंगे, ठीक है भाई। टूथ डिके, जो भी हम खाना खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा तुम्हारे टीथ में रह जाता है, अब वो खाना जो है थोड़ी देर बाद मतलब वो कोरोड होने लगता है, स्पॉइल होने लगता है, तो वो तुम्हारे टूथ के पीएच को 5.5 मतलब एसिडिक कर देता है। अब इस एसिडिक पीएच को हटाने के लिए टूथपेस्ट का यूज करते हैं, सुबह सुबह ब्रश करते हैं और रात में भी करना चाहिए, ठीक है। टूथपेस्ट क्या करता है, उसका नेचर बेसिक होता है, ठीक है। बेसिक मतलब वो इस एसिड के असर को, जो तुम्हारे टीथ में खाना लगा हुआ है, उस एसिडिक चीज को वो बेस जो है टूथपेस्ट में वो हटा देगा और तुम्हारे जो टीथ है वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है रोज सुबह शाम जो तुम कर रहे हो ब्रश, उससे, ठीक है। सेल्फ डिफेंस एनिमल्स में, अब हम तो सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकते हैं अपने हाथ पैर यूज करके, बट एनिमल्स कैसे करते हैं, उनके पास भी स्पेशल चीजें होती हैं। बी स्टिंग, बी होती है, उसके पास जो ये स्टिंग्स होती हैं उसमें क्या होता है, एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड। अब अगर तुम्हें मधुमक्खी ने काट लिया तो वहां पे बहुत तेज से जलन होने लगती है, तो उसको हम कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं, कोई भी बेस को रब करके, ठीक है। तो बीज अपना डिफेंस कैसे करती हैं, एसिड से। प्लांट्स में क्या होता है, नीटल प्लांट सुना होगा, नहीं सुना होगा तो ये रहा नीटल प्लांट। इसकी जो लीव्स है ये ऐसे निडल जैसी दिख रही है ना, एकदम नुकीली दिख रही है। इसमें से क्या निकलता है, मिथेनोइक एसिड, सेम जो बी स्टिंग से निकल रहा है। अब ये मिथेनोइक एसिड अगर हाथ पैर में लग गया तो बहुत बर्निंग पेन होता है, बहुत जलन होती है। तो इसमें भी क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं कोई भी बेस को रब करके। जैसे डॉग प्लांट एक होता है जो कि बेसिक होता है, तो उसको रब कर लिया तुमने और सही हो जाएगा, ये एसिड का असर खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से पीएच हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आज हमने देखा कि एसिड और बेस के लिए वाटर क्यों इतना जरूरी है, कौन से आयंस इनको रिएक्शन करवाने में मदद करते हैं, और पीएच क्या होता है और क्यों जरूरी होता है। अब इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यू हैव टू क्रैक इट एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, do like, share and subscribe and press the bell icon. Till then, bye bye.